मेहर के बोलते ही अनाउंसमेंट हुई और सारी लाइट्स बंद हो गईं। उसके बाद एक स्पॉटलाइट रेहान के ऊपर आई जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने आज ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर एक स्टाइलिश जैकेट भी पहने हुए था और उसके हाथ में एक गिटार था। रेहान ने सबका वेलकम किया और गाना स्टार्ट किया। सभी लोग सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी इश्की बोली, ये तो बहुत अच्छा गाता है। मेहर बोला, तो तुम्हें क्या लगा था ये रॉकस्टार ऐसे ही बन गया है? इश्की बोली, नहीं, मुझे लगा था कि ठीक ठाक गा लेता होगा। तभी मिशा बोली, तू भूल गई मिस्टर खुराना की पार्टी, उसमें भी तो गाना गाया था ना इसने। इश्की बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअली वो तो इसने तेरे लिए गाया था ना। ये बोलकर इश्की हंसने लगी। तभी सॉन्ग खत्म हुआ और रेहान के सभी फैंस वंस मोर चिल्लाने लगे। पूरा हॉल इसी आवाज से गूंज गया। रेहान ने सबका थैंक्स किया और सबकी डिमांड पर एक सॉन्ग और गाया। दूसरी तरफ राजवीर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से वहां आया हुआ था और आज उसे अपने अमेरिकन क्लाइंट से मिलना था जिसकी कल सुबह की फ्लाइट थी, इसलिए उसने उससे मिलने के लिए आज रात ही मीटिंग फिक्स करवाई थी। वो वहीं के एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मीटिंग खत्म करके बाहर निकला। तभी उसने एक हॉल के बाहर बहुत भारी भीड़ को जमा होते हुए देखा और वहां पर मीडिया की कार भी मौजूद थी। ये देखकर उसने समर से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ पर इतनी भीड़ और मीडिया क्यों है? समर बोला, सब यहाँ पर एक कॉन्सर्ट है तो इसलिए इतनी भीड़ है और इस कॉन्सर्ट में मीडिया भी आई हुई है। राजवीर नॉर्मली कार में बैठने लगा लेकिन फिर रुक गया और एक बार फिर से पीछे पलट कर देखा तो वहां उसे मेहर दिखा। ये देखकर वो समर से बोला, मेहर यही है तो उसे बुला लो। राजवीर की बात सुनकर समर ने भी उस तरफ देखा और ओके कहकर मेहर की तरफ चल दिया। उसने अभी तक इश्की और मिशा को नहीं देखा था, इसलिए वो जाकर कार में बैठ गया। समर मेहर के सामने गया और उन तीनों को वहां देखकर शॉक्ड हो गया और यही हाल उन तीनों का भी था। उन तीनों का तो डर से बुरा हाल हो रहा था, ये सोचकर कि आखिरकार राजवीर ने उन्हें पकड़ ही लिया था। समर खुद को संभालते हुए बोला, आप दोनों यहाँ पर कैसे? इश्की ने जल्दी से पूछा कि क्या राजवीर भी यहीं पर है? समर ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, लेकिन उन्होंने अभी तक आप दोनों को देखा नहीं है, उनकी नजर सिर्फ मेहर सर पर ही गई है। ये सुनकर तीनों ने चैन की सांस ली। तभी समर फिर से बोला, और सर आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर मिशा बोली, तू भाई के साथ निकल, हम दोनों उनके पहुंचने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। फिर मिशा समर को देखकर बोली, आप भाई को प्लीज कुछ मत बोलिएगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनका गुस्सा कितना बुरा है। समर बोला, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, लेकिन सर को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। समर ने ये बोला ही था कि तभी उसके पीछे से राजवीर बोला, अब पता चल चुका है। राजवीर की आवाज सुनकर तीनों का ध्यान उस तरफ गया और उसे वहां पर देखकर सभी डर गए और वो गुस्से से सभी को देखने लगा। फिर मिशा और इश्की को अपने साथ चलने के लिए बोलकर राजवीर कार की तरफ चल दिया। ये देखकर इश्की मिशा के कान में बोली, राजवीर तो बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ कहा क्यों नहीं? तभी मिशा बोली, ये तूफान से पहले की शांति है, अब तो घर जाकर ही पता चलेगा कि हम पर कौन सा कहर आने वाला है। पर दोनों डरते हुए जाकर कार में बैठ गए। कार में एकदम शांति छाई हुई थी। वहीं मेहर और समर दूसरी कार से आ रहे थे। घर पहुंचकर राजवीर सीधा रूम में गया और अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल करके अच्छे से उसकी क्लास ली, क्योंकि बिना किसी के नजर में आए तीनों घर से निकल गए थे, तो ऐसे में तो कोई भी घर में आ सकता था। जब इश्की ने राजवीर को सिक्योरिटी हेड पर गुस्सा करते हुए सुना तो वो बहुत डर गई और मन ही मन प्रार्थना करने लग गई। जब राजवीर की कॉल पर बात हो गई तो उसने एक नजर इश्की को देखा और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर बाहर आया और स्टडी रूम में चला गया। इस बीच उसने एक बार भी इश्की की तरफ नहीं देखा और ना ही उससे कुछ कहा। इश्की को समझ आ गया था कि राजवीर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ऐसा कम ही होता था जब वो उससे बात करना ही बंद कर देता था। इश्की ने भी अपने कपड़े चेंज करके मिशा को कॉल किया। मिशा ने कॉल रिसीव करते ही पूछा,
भाई ने कुछ कहा क्या? इश्की उदास होकर बोली, कुछ भी नहीं कहा है, वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूं? मिशा बोली, तो टेंशन मत ले, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। इश्की उदास होकर बोली, नहीं होगा मिशा, वो बहुत गुस्से में है, मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इश्की ये बोलकर और भी ज्यादा सैड हो गई। मिशा इश्की को शांत करते हुए बोली, अच्छा तू अभी टेंशन मत ले और टाइम पर सो जा, नहीं तो तुझे अभी भी जगा हुआ देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर कल सुबह सोचते हैं कि क्या करना है। इश्की गुस्से में बोली, कैसी बात कर रही है तू? वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और मुझसे नाराज भी है, तो ऐसे में तुझे लगता है कि मुझे नींद आने वाली है? मिशा बोली, अरे नींद नहीं आ रही है तो सोने का नाटक कर ले और कल सुबह जल्दी उठकर उनके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बना देना। फिर अपना सारा रूटीन बिना बोले टाइम पर कर लेना, जिससे भाई और किसी बात पर तुझसे नाराज ना हो। फिर थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए तो तू उन्हें मनाने की कोशिश भी कर सकती है, वरना अभी तो तू भूल ही जा। इश्की मिशा की बात से अग्री होकर बोली, हाँ तू सही कह रही है। फिर फोन रखकर इश्की सोने चली गई, लेकिन जैसा हमेशा होता था उसे बिना राजवीर से बात किए नींद ही नहीं आती थी, और आज तो वो इतने गुस्से में था कि वो मानेगा ही नहीं। इश्की ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर वो जैसे तैसे करके सो गई। सुबह का वक्त। आज इश्की जल्दी उठ गई क्योंकि वो सो ही नहीं पा रही थी। फिर सुबह उठकर उसने अपने बगल में देखा तो वो जगह खाली थी। ये देखकर इश्की सैड हो गई। फिर उठकर फ्रेश हुई और जल्दी से नीचे किचन में गई। वहां सभी शेफ खाना रेडी कर रहे थे और उसे देखकर एक शेफ ने उससे पूछा, मैडम आपको कुछ चाहिए था क्या? इश्की ने उन्हें जवाब दिया, आज राजवीर के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। उसके बाद इश्की ने एक शेफ को अपने पास रहकर उसे गाइड करने के लिए बोला, तो उस शेफ ने राजवीर के ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग उसे गाइड किया और वो बिल्कुल उनकी बातों को फॉलो करने लगी। इश्की ने जल्दी से सब कुछ रेडी कर लिया और खुशी खुशी उसे रूम में ले जाने लगी। तभी उसे मिशा दिखी, जो उसे देखकर बोली, क्या बात है, सुबह सुबह ही भाई को मनाने में लग गई हो। वैसे आज तुमने खाने में क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है? इश्की प्राउड के साथ बोली, शट अप, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जैसा जैसा शेफ ने कहा मैंने बस वैसा ही बनाया है। फिर इश्की बिना मिशा की बात सुने अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर उसने देखा कि राजवीर अभी भी रूम में नहीं आया था। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई, तो वो समझ गई कि वो बाथरूम में होगा। इश्की ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गई और राजवीर के बाहर आने का वेट करने लगी। राजवीर जब बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नजर इश्की पर पड़ी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके रेडी होने लगा और ये देखकर वो दुखी हो गई। पर फिर भी वो बिना कोई शिकायत किए शांति से उसका वेट करने लगी। फिर राजवीर रेडी हो गया और रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी इश्की उसके सामने आ गई और बड़े ही प्यार से उससे बोली, राजवीर आज आप ब्रेकफास्ट किए बना ही जा रहे हैं, देखिए ना आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। ये बोलकर इश्की ने खाने की प्लेट राजवीर को दिखाई, लेकिन वो उसे देखकर कुछ भी नहीं बोला और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। पर ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो सैड हो गई। फिर वो रेडी होकर और बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल गई। मिशा उसकी शक्ल को देखकर ही ये समझ गई कि राजवीर अभी भी उससे गुस्सा था। राजवीर ने कल रात के बारे में ना किसी से बात की थी और ना ही किसी को डांटा था, और ये देखकर मिशा को भी यही लग रहा था कि वो उससे भी गुस्सा था। मिशा इश्की से बोली, इश्की देख, तू ज्यादा दुखी मत हो, तू तो जानती है ना कि भाई तुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते, इसलिए तू फिक्र मत कर और उन्हें मनाना जारी रख। फिर तू देखना वो जल्दी ही तुझसे बात करने लगेंगे। मिशा की बात पर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ऑफिस पहुंचकर अपने अपने काम में लग गए। काम करते करते लंच का टाइम हो गया और तब जाकर इश्की को वक्त का पता चला। लंच के वक्त प्रिया ने उसे कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया तो वो चली गई। प्रिया ने इश्की से पूछा, क्या हुआ इश्की, तुम बहुत सैड लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ है। इश्की झूठी स्माइल करके प्रिया से बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ मैंने तुम्हें अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था। वो क्या है ना, मुझे अकेले लंच करना अच्छा नहीं लगता है और यहाँ तो एक तुम ही मेरी दोस्त हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही बुला लूं।
ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली और प्रिया के साथ बैठकर लंच करने लगी। इश्की ने लंच में भी बहुत कम खाया था और प्रिया बहुत देर से उसे ही नोटिस कर रही थी। तभी फिर से प्रिया ने इश्की से पूछा, इज एवरीथिंग ओके? तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। इस पर इश्की ने सोचा कि क्यों ना प्रिया से कोई सजेशन लिया जाए कि किस तरह से राजवीर को मनाया जा सकता है, और ये सोचकर उसने पूछा, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो आज उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज हो गया है और उसने बहुत ट्राई किया उसे मनाने का, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ये सुनकर प्रिया हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, बस इतनी सी बात के लिए उसके साथ तुम भी सैड हो रही थी? ये तो बहुत इजी है। प्रिया के मुंह से सुनकर कि ये बहुत इजी है, इश्की की आंखों में चमक आ गई और उसने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखकर पूछा, इजी है? और वो कैसे? प्रिया बोली, लड़कों को मनाना लड़कियों के लिए कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तुम अपनी फ्रेंड से बोलो कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश करे, फिर देखना कितनी भी बड़ी नाराजगी क्यों ना हो, बस 1 मिनट में ही सारी नाराजगी छूमंतर हो जाएगी। प्रिया के मुंह से सेड्यूस करने वाली बात सुनकर इश्की सोच में पड़ गई और अपने मन में बोली, सेड्यूस करना, और वो भी राजवीर को? कहीं मेरी हरकतों की वजह से वो मुझसे और ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। लेकिन जहां उन्हें मनाने के लिए इतना सब कुछ किया है तो ये भी सही, लेकिन मैं ये करूंगी कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मुझे ही डांट सुननी पड़ जाए। पर ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन तू उन्हें सेड्यूस कैसे करेगी? उससे पहले तो तुझे ही शर्म आ जाती है। इश्की अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रिया ने उससे पूछा, क्या हुआ इश्की, कहाँ खो गई? अब तो तुम्हें सोल्यूशन भी पता चल गया है, तो अब तो अच्छे से खाना खाओ। क्या इश्की राजवीर को मना पाएगी या इश्की की हरकतों से राजवीर उससे और गुस्सा हो जाएगा? क्या होगा आगे?